हेलो बच्चों, नीट 2027 डॉक्टर 50 बैच का आज है रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर 2। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चे कि कुछ बेसिक नियम होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का, वो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और कौन सा स्पेसीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा स्पेसीज रिड्यूस हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो मॉडर्न कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफाइन करने का, उसका एक स्पेशल पॉइंट जो आपके इस चैप्टर में हर एक जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, उसको भी आज कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चे जो सब, वो एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक नियम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का। उसके बाद कौन स्पेसीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, किसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन पढ़ लेंगे। बस एक एक डेफिनेशन है जो कि पिछला क्लास में हम बोले थे कि जरूरत पड़ेगा तब बताएंगे, यानी कि जरूरत आने पर बताएंगे, वो अभी जरूरत इस लेक्चर में आने वाला है। अब देखो बच्चे, इस पूरे क्लास को ये पूरा क्लास का फॉर्मेट कैसे रहने वाला है, तो मेरा एक छोटा सा कोशिश है कि ये क्लास वैसे ऑफलाइन का क्लास है, सामने बच्चे बैठे हुए हैं और आप सभी बच्चों को यही एक फायदा इसमें मिलेगा कि आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन वाली फील मिल पाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये फील आप ऑफलाइन में बैठ के करो, तो आप पटना पहुंचोगे। पटना में विघ्ना पहाड़ी एक जगह है, विघ्ना पहाड़ी में डॉल्फिन क्लासेज एकदम चौराहा पे आपको मिल जाएगा, विघ्ना पहाड़ी चौराहा पे। यहाँ पे हमारा ये ऑफलाइन सेंटर रन करता है बउआ। इसमें आपको ये वाला फील मिलेगा ऑफलाइन क्लास में बैठ के। अदरवाइज जो बच्चे रीचेबल नहीं है, जो बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए ऑनलाइन तो है ही। हर एक दिन आपको सेम टाइमिंग पे रात में 7:30 PM यानी कि 7:30 PM को हर एक रात लेक्चर आएगा केमिस्ट्री का। और उसी सेम रात को 10:30 यानी कि 10:30 PM में फिजिक्स का क्लास आएगा। आपको ये दोनों क्लासेज चैनल पे भी मिल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन में यही सेम बात फील करो, तो जरूर आप विजिट करिए डॉल्फिन क्लासेज विघ्ना पहाड़ी। अब यहाँ से हम बात करते हैं आज के सेशन के जो मेन कंसेप्ट है, वो मेन कंसेप्ट है बुआ कि कुछ रूल हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए। कुछ रूल हम पढ़ने वाले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए। अब इस रूल को पढ़ने से पहले आपको एक बात याद करना होगा। कल हम आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर का एक ट्रिक बताए थे, याद है आप सबको? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, हाँ भाई, फिर से हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रिक बताते हैं। अब जाके इसको मेरे भाई कम से कम याद रखना। देखो भाई, यहाँ पे आपको बताया गया था सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है। अभी तुरंत आप जब रूल पढ़ने जाओगे, यहाँ पे इसका काम आएगा। देखो भाई, तुमको हम बताए थे, फिर वो नहीं चली, फिर वो नहीं चली बिहार इंडिया से, बिहार इंडिया से कल, बिहार इंडिया से कल, एक मिनट बच्चे, बिहार इंडिया से कल हिमाचल प्रदेश, ऐसा करके कुछ ट्रिक बताया गया था। याद आ रहा है आपको? अगर नहीं याद आ रहा तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं बाबू। एफ का मतलब, एफ को रिलेट किया गया था, फिर ओ को रिलेट किया गया था इस वाले ओ से, एन से हुआ था नहीं, सीएल का मतलब था चली, फिर वो नहीं चली। अब देखो, बीआर गाड़ी नंबर होता है ना भाई, आरटीओ बिहार का, बीआर यानी कि बिहार, आई से इंडिया, से कल हिमाचल प्रदेश। अब यही बात आपको यहां से एक अच्छा कंसेप्ट की ओर लेके जाएगा। अब देखो बाबू, हम लोग जब रूल पढ़ने जाएंगे, हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे? रूल, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहला नियम है वहां पे होमो एटोमिक और हेटेरो एटोमिक वाला। कैसा वाला भाई? होमो एटोमिक और हेटेरो एटोमिक। अब देखो भाई, ये ट्रिक आप लोग याद कर लेंगे। सबसे पहला ट्रिक आपके सामने आने आएगा, आप जब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का नियम पढ़ने जाओगे, तो सबसे पहला नियम जो आएगा बुआरे, सबसे पहला जो नियम आएगा, वो नियम आपको देखने को यहाँ क्या मिलेगा? देखो, वो नियम मिलेगा कि कोवैलेंट बॉन्ड के केस में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहे हैं। किस बॉन्ड के केस में? कोवैलेंट बॉन्ड के केस में। याद रखना, आयोनिक बॉन्ड कहाँ बनता है? आयन के बीच में। आयन के कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड
कैसे बनेगा, इसका जवाब हो जाएगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये चलो ठीक है, आप ही के अनुसार शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और आपको याद रखना है कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप के केस में बनेगा, या तो है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल रहेगा वहां भी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और एक रहेगा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में भी कौन सा बॉन्ड बनेगा कौन सा बॉन्ड बनेगा। अब सवाल आता है बुआ रे, ध्यान से सुनना, होमोएटॉमिक का मतलब क्या हुआ। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब अगर सेम टाइप के एटम से बनेगा, ऐसा मॉलिक्यूल जो किससे बनेगा, सेम टाइप के मॉलिक्यूल से। जैसे यहाँ बात किया गया है A2 का, किसका बात किया गया है, A2 कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। तो A2 बनाने के लिए A सिंगल बॉन्ड A सिंगल बॉन्ड, ये भी A2 ही कहलाएगा। या नहीं तो मान लो कहीं पे ऐसा बॉन्ड रहेगा A डबल बॉन्ड A, या नहीं तो A ट्रिपल बॉन्ड A। आपको बस ये याद रखना है कि जब कभी भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड बनेगा, जब कभी भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बीच क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, तब आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करना है ना। हम आपसे पूछते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन, पिछला क्लास में क्या बोले थे, रियल चार्ज होता है या नहीं तो इमेजिनरी चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण से डेवलप होता है। जो किसके कारण से डेवलप होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण से। यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है बुआ, क्या दोनों सेम एटम के बीच बन रहा है क्या। अगर सेम, देखो ना भाई, ये A है तो ये भी A ही है ना, सेम एटम है ना, सेम एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या सेम होगा। अगर भाई A का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ मान लो X दिया हुआ है, तो B का, यहाँ इस A का भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी X ही होगा ना। एटम सेम है तो क्या उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगा, यस और नो। अगर सेम होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो क्या इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस कितना आ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस तो कुछ नहीं रहेगा, जीरो ना हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। वही बात है बाबू, जब सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में अगर आप बॉन्ड बनाते हो तो उस बॉन्ड के कारण से सिंगल बॉन्ड रहेगा भाई, उस बॉन्ड के कारण से कितना ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप करेगा, जीरो। किसी भी होमोएटॉमिक की बात करो, किसी भी होमोएटॉमिक, चाहे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, चाहे डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, उसका अगर उस मोलिक्यूल में पूछ लेगा कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो कितना कह दोगे। जैसा फॉर एग्जांपल आप N2 का बात करते हो, N2 को बनाने में क्या लगा होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N लगता है कि नहीं लगता है। या भाई ये बात से एग्री कर रहे हो आप लोग, याद आ रहा है, N2 का मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N। अब तुम क्या देख रहे हो, ये भी नाइट्रोजन ये भी नाइट्रोजन, इन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगा कि नहीं होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण से ना चार्ज डेवलप होता था, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है क्या, नहीं है, तो भाई इस पे कितना चार्ज डेवलप करेगा, जीरो। कितना चार्ज डेवलप करेगा, जीरो। वही बात याद रखना है, होमोएटॉमिक कहीं भी आ जाए, होमोएटॉमिक चाहे वहां सिंगल बॉन्ड रहेगा, चाहे डबल बॉन्ड रहेगा, या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ओवरऑल वहां पे चार्ज कितना डेवलप होगा, जीरो। ये बात समझ में आ गया। अब जाके दूसरा बात करते हैं बुआ, हेटेरोएटॉमिक। क्या, देखो यार यहाँ पे जो हेटेरो टर्म तुमको दिख रहा है ना बुआ, इसका मतलब होता है डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या होता है, जब भाई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम मिल के बना होगा, ऐसा मॉलिक्यूल जिसको बनाने में डिफरेंट एटम लगा होगा, उसको आप क्या कह दीजिएगा, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहिएगा। तो सवाल आता है, अभी तुरंत क्या पढ़े हो, अगर सर अलग अलग एलिमेंट या एटम लगा होगा तो क्या उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आया होगा कि नहीं आया होगा। अगर एलिमेंट अलग है, एटम अलग है, तो क्या उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में थोड़ा भी तो अंतर रहा होगा ना, थोड़ा ही रहा होगा, लेकिन रहा होगा थोड़ा भी अंतर। वही बात यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जैसे ही हम हेटेरोएटॉमिक का बात किए, इसका मतलब जिन दो एटम का बात हम कर रहे हैं उन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कुछ तो डिफरेंस रहा होगा। वही बात यहाँ पे आपको मान के चलने बोल रहा है कि मान लो ना कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा है, बी का। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा हुआ, बी का। किस से, ए से। अब तुम्हारा मन होता है कि ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा मान लेने का, तो मान सकते थे। यहाँ एजम्पशन लेके हम चल रहे हैं, एक जनरल कंसेप्ट बनाते हुए चल रहे हैं कि अगर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का बात करें, ऐसा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें जो बी वाला एटम है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या कर दिया गया है, ज्यादा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, ज्यादा कर दिया गया है। तो इस केस में अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इस केस में अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो इस सिंगल बॉन्ड के कारण से, याद रखिएगा प्लीज मेरे भाई, इस सिंगल बॉन्ड के कारण से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उस पर -1 आएगा। सिंगल बॉन्ड के कारण से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उस पर कौन आएगा, -1। तो जो बगल वाला कम इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा उस पर क्या आ जाएगा, +1। अब क्या बोले, सिंगल बॉन्ड के कारण से, भाई लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड के कारण से
जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल लिखने ज्यादा बढ़िया होगा, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल लिख देते हैं, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा भाई। देखो सिंगल बॉन्ड के कारण से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में, उस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, उस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम पे -1 चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा। तो इसी का उल्टा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1। ये सिंगल बॉन्ड के कारण से, ये किस बॉन्ड के कारण से है, सिंगल बॉन्ड के कारण से है। किस बॉन्ड के कारण से है, तुम दोनों फिर से चिपक गया रे, तुम उधर ना था। अब देखो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या देखना है भाई, जब हेटेरोएटॉमिक का बात किया गया, किसका बात किया गया है, हेटेरोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक के केस में, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अलग अलग एटम है। अगर अलग अलग एटम के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के कारण से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे कौन सा चार्ज, -1। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे कौन सा चार्ज। यही बात यहाँ बोला गया है कि भाई हेटेरोएटॉमिक के केस में, किसके केस में, हेटेरोएटॉमिक के केस में जो सिंगल बॉन्ड बना रहेगा दो अलग अलग एटम के बीच में, तो उसमें से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे -1 चार्ज रख देना है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उस पे, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। अब चलो यही एप्लीकेशन यहाँ करते हैं। देखो तुम किसको माने हो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी को माने हो, किसको माने हो, बी को। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ए। तो यहां से देखो ए और बी के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, क्या ये हेटेरोएटॉमिक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ए और बी अलग है। तो देखो यार जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे कौन सा चार्ज, -1। तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड में सर एक के कारण से -1 है, +1। तो डबल बॉन्ड के कारण से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या उस पे -2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड -1, डबल बॉन्ड -2। तो यहाँ क्या +2 हो जाएगा क्योंकि कम है। यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड के कारण से जो ज्यादा, चलो भाई -3, तो यहाँ क्या हो जाएगा +3। बात खत्म। एक लाइन में रिपीट कर दूं फिर से भाई, हेटेरोएटॉमिक का केस देखना है। किसका केस देखना है, हेटेरोएटॉमिक, वो भी कोवैलेंट बॉन्ड देख रहे हो। कौन सा बॉन्ड, हेटेरोएटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ही है जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना होगा। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये पढ़ेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग में, अभी नाम के लिए इतना ही याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हेटेरोएटॉमिक का मतलब अलग अलग एटम, हेटेरोएटॉमिक का मतलब जब अलग अलग एटम, अलग अलग दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा तो एक एटम तो ऐसा होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो सिंगल बॉन्ड के कारण से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे -1 दे देना है, तो कम वाले पे +1। डबल बॉन्ड के कारण से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कौन सा चार्ज दे देना है, -2, तो कम वाले पे +2। बाई ट्रिपल बॉन्ड के कारण से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे कौन सा चार्ज पटक देना है, -3, तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे। क्या ये दोनों नियम पता चल गया भाई। ये कुछ नियम है पार्टिकुलर, 10 से 12 नियम है, वो नियम याद रख ले तो जीवन में कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में गलती नहीं करिएगा आप लोग। ये दोनों बातें क्लियर हो गया, पहले से भी पता होगा, पहले से भी पता था ये सब। चलो भाई नहीं भी पता था तब पर भी याद कर लेंगे, पता था फिर भी याद कर लेंगे। अब हम यहाँ से ले चलते हैं आपको तीसरा नियम पे। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कुछ भी उधर पढ़ो उससे पहले मेरा बात सुनो। हम बोलते हैं हाइड्रोजन, आपके मन में क्या पिक्चर बना, एलिमेंटल फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में बताओ। हम बोलते हैं हाइड्रोजन, आपके मन में सिंबॉलिक फॉर्म में क्या पिक्चर बनता है, H2 बनता है। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, लेकिन हमारे नेचर में वो किस रूप में होता है, H2। ऑक्सीजन हम बोलते हैं, आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनता है, O2। नाइट्रोजन बोलते हैं, आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनता है। कहने का मतलब भाई कोई भी एलिमेंट का अपना एक एलिमेंटल स्टेट होता है कि नहीं होता है। कोई भी एलिमेंट की बात करी जाए उसका अपना एक एलिमेंटल स्टेट होता है या नहीं होता है। आपको आज के बाद से एक बात याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट अपने एलिमेंटल स्टेट में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी एलिमेंट अपने एलिमेंटल स्टेट में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, जीरो। वही बात यहाँ लिखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट यानी कि एलिमेंटल स्टेट में, फ्री स्टेट यानी कि फ्री स्टेट का मतलब हुआ जिस स्टेट में वो नेचर में पाया जाता है, जिस स्टेट में वो नेचर में पाया जाएगा। तो फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर कर दोगे। अब मान लो कहीं पे ऐसा लिखा रहेगा सोडियम, क्या लिखा रहेगा, सोडियम। भाई सोडियम फ्री स्टेट में है या नहीं है, भाई अकेला कोई एटम दिख जाए, अकेला कोई भी एटम चाहे किसी भी रिएक्शन में,
अकेला कोई भी एटम दिख जाए किसी भी रिएक्शन में, उस एटम अकेले एटम के कारण से कितना ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो ना ऐसा करके एक एग्जांपल है, मान लो H2 प्लस या हाफ मोल H2 प्लस हाफ मोल Cl2 ये मिलके बना क्या रहा है HCl। यहाँ क्या तुमको दिख रहा है, ये बॉन्डेड है, मतलब बॉन्डेड, अगर H2 को अगर तुम बॉन्डेड बोलोगे तो H और H के बीच ही ना बॉन्ड है। वैसे H2 तुम एलिमेंटल स्टेट में इसको ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, अकेला एलिमेंटल स्टेट में है या नहीं है, अकेला एलिमेंटल स्टेट में है या नहीं है। तो इसमें बाबू H2 के कारण से कितना ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ Cl2 एलिमेंटल स्टेट, क्लोरीन गैस बोलते हैं, Cl2 दिमाग में पिक्चर बना, क्या ये फ्री स्टेट में क्लोरीन Cl2 के रूप में रहेगा। फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो यहाँ Cl2 के कारण से कितना हो जाएगा। लेकिन वही बात यहाँ H और Cl में करेंगे, किस में करेंगे, तो H और Cl बॉन्डेड स्टेट हो गया बुआ, कौन सा स्टेट, H आके बॉन्ड बना रहा है Cl के साथ, यही ना बोलेंगे। अब मैकेनिज्म में अगर जाएंगे तो H प्लस आ रहा होगा कैसे ना कैसे करके, फिर Cl माइनस आ रहा होगा, दोनों मिलके बॉन्ड बना रहा होगा। ये एक्चुअल कंसेप्ट है जो कि केमिकल बॉन्डिंग का है। यहाँ के लिए हमको क्या दिख रहा है, H और Cl मिलके बॉन्ड बना लिया, H और Cl मिलके। तो यहाँ पे बाबू हाइड्रोजन का कुछ अपना ऑक्सीडेशन नंबर होगा और क्लोरीन का कुछ अपना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, क्या ये फ्री स्टेट में हाइड्रोजन और क्लोरीन था, फ्री स्टेट में किसी का भी किसी भी रिएक्शन में या कहीं पर भी फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रखना है, बात खत्म। ये समझ में आ गया, बहुत करके अच्छा और बताना बाकी है। अब देखो दूसरा बात, भाई होमोएटॉमिक कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, होमोएटॉमिक कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, उसमें एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कर देना है। जैसे हम बात करते हैं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस P4 के रूप में नेचर में पाया जाता है, किस रूप में, P4। तो P4 क्या वहां चारों को चारों एटम फॉस्फोरस ही है, P4। ओजोन का बात करते हैं, ओजोन का मतलब O3, क्या वहां तीनों के तीनों ऑक्सीजन ही है। हम क्या बोले हैं यहाँ पे कि बाबू होमो एटोमिक मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही टाइप के सारे एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही टाइप के सारे एटम, उसको क्या कह दीजिएगा, होमो एटोमिक मॉलिक्यूल कहिएगा। क्या कहिएगा बुआ, होमो एटोमिक। तो होमो एटोमिक के केस में मेरे भाई जो एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एटम का, वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर है। फॉर एग्जांपल देखो कहीं पे H2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे ही रैंडमली मुंह उठा के पूछ लिया कि H2 का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, कितना बताओगे भाई, O2 N2 P4 S8, ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर, सर 0 के बराबर होगा। अब आगे देखो, आपको बाबू एलोट्रोपिक फॉर्म में कभी कभी लिखने को मिल सकता है, एलोट्रोप जानते हो ना, अपर रूप जिसको हिंदी में कहते हैं, वो भाई एलोट्रोपिक फॉर्मेट में किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा 0 बताना है। क्या बताना है, 0। एलोट्रोपिक फॉर्म में, किस फॉर्म में, एलोट्रोपिक फॉर्म में किसी भी एटम का क्या चाहिए आपको, ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताना है, 0। क्या लिखा है यहाँ पे देखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म किसके बराबर। जैसे कि देखो कार्बन, कार्बन तो हुआ भाई एलिमेंट, उसका एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ। तो देखो कार्बन डायमंड का कभी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा, कितना लिखोगे, 0। कार्बन ग्रेफाइट का देखो सल्फर मोनोक्लिनिक होता है, याद आ रहा है मोनोक्लिनिक सल्फर, नहीं याद आ रहा है तो भाई सॉलिड स्टेट अगर याद हो आपको, छोड़ हटाओ। सल्फर का एलोट्रोपिक फॉर्म होता है मोनोक्लिनिक, कौन सा फॉर्म होता है, मोनोक्लिनिक। पी ब्लॉक भी पढ़ोगे वहां भी इसका जिक्र है, ठीक। अब भाई उसी का होता है रोम्बिक, क्या होता है, ये सब सल्फर का एलोट्रोप है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। एक बात और, एमलगम का नाम जानते हो, एमलगम, एमलगम फिटकरी बोलते हो, चलो ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, सुनो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द कंपाउंड ऑफ अच्छा ये एमलगम से पहले आ गया है, कोई बात नहीं। यहाँ बात करते हैं मेरे भाई ऑक्सीडेशन स्टेट सभी कंपोनेंट का, ऑक्सीडेशन स्टेट सभी कंपोनेंट का किसी भी एलवाई में, किसी भी एलवाई में कितना होता है, 0। जैसे सोडियम एमलगम का बात किया गया, NaHG क्या होता है बाबू रे, सोडियम एमलगम क्या होता है, सोडियम एमलगम। अब याद रखना है NaHG क्या होता है, सोडियम एमलगम। इसमें भाई क्या बोला गया है, सभी कंपोनेंट का, किसका बुआ रे, यानी कि जो एलवाई बोलो, इसी का नाम है, इसी एलवाई का एग्जांपल है सोडियम एमलगम। इसी एलवाई का एग्जांपल क्या है, तो सोडियम एमलगम में क्या देख रहे हैं, सारे के सारे कंपोनेंट, यानी कि उस एमलगम यानी कि उस एलवाई को बनाने वाले जितने भी एलिमेंट लगेंगे, सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। उसके बाद कुछ लिगेंड, ये हालांकि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हिस्सा बनाया जाएगा आगे चैप्टर्स में, तो आपको याद रखना है कुछ न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, कुछ न्यूट्रल लिगेंड, जैसा कि फॉर एग्जांपल देखो एक होता है CO, इसको हम आगे जाके कार्बोनिल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं,
कार्बोनिल, ये कहां पढ़ेंगे पता है? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कहां पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। NO अगर आयरन के साथ होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो NO पर अपने आप प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर आयरन के साथ होगा ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में NO, तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बात है, अभी उतना ध्यान नहीं देते हैं। NO का वैसे नाम हो जाएगा नाइट्रोसिल। क्या नाम हो जाएगा? या नाइट्रोसोनियम के रूप में यूज आएगा। चलो यार, ये कोऑर्डिनेशन में पढ़ाएंगे। कहां पढ़ाएंगे? तो NO भी आपका लिगेंड के रूप में रहेगा। NH3 हम बोलते हैं अमोनिया, बोलते हैं ना, लिगेंड के रूप में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका नाम हो जाएगा AMMINE, अमाइन। क्या नाम हो जाएगा? अमाइन। उसके बाद यहाँ इसको वाटर बोलते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड के रूप में इसको एक्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये सब कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये सब कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाओगे किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है। ये भाई कुछ नियम है यार, ये जब तक याद नहीं करोगे तब तक याद होगा नहीं। समझ में आया? याद कर लोगे? देख लो एक बार, पॉज करके लिखो। अब जाके यहां से बात करते हैं बाबू आगे भी कुछ नियम है। एक ही बार पूरा नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। अब जाके यहां से देखो बुआ, अगला अब जाके आपको याद करना स्टार्ट करना होगा। ये याद करना क्या स्टार्ट करना होगा भाई? फ्लोरीन से बनने वाले कोई भी कंपाउंड होगा, फ्लोरीन से बनने वाला कोई भी कंपाउंड होगा, उस पार्टिकुलर कंपाउंड में फ्लोरीन के चक्कर में -1 होगा ऑल टाइम ऑक्सीडेशन नंबर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको किससे बना हुआ कंपाउंड देखना है? फ्लोरीन से बना हुआ कंपाउंड देखना है। फ्लोरीन पहचान लोगे ना, F का मतलब होता है फ्लोरीन। किसी भी कंपाउंड में F दिख जाए, कंपाउंड का बात कर रहे हैं, फ्री स्टेट का बात नहीं कर रहे हैं। फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट दिखेगा कितना हो जाएगा? 0। यहाँ हम किसका बात कर रहे हैं? कंपाउंड का। कंपाउंड अगर बना होगा फ्लोरीन का तो ऑल टाइम -1 लेना है, ऑल टाइम, ऑलवेज। फ्लोरीन के चक्कर में, फ्लोरीन के चक्कर में, यानी कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर उस कंपाउंड में -1 होगा ऑलवेज। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर उस कंपाउंड में कितना होगा? अब कल वाला क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का होता है कि एक से ज्यादा एटम का होता है? ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का होता है कि एक से ज्यादा एटम का होता है? एक एटम के लिए डिफाइन होता है। एक एटम के चक्कर में हम निकाल लेंगे या पढ़ाई याद करेंगे, और जितना एटम उसके साथ जुड़ा रहेगा उस नंबर ऑफ एटम से उसको मल्टीप्लाई करने। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी बस एग्जांपल ले रहे हैं बाबू, मान लो आपके सामने O2F2 दिख जाए। क्या दिख जाए? क्या? O2F2 फ्लोरीन से बनने वाला कंपाउंड है। तो आपको ये याद रखना बुआ कि इस कंपाउंड में फ्लोरीन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो एक फ्लोरीन का -1 होगा, एक का। यहाँ कितना है? 2, तो 2 के चक्कर में -2 होगा। ये बात याद रखना है। -2 का मतलब ये मत लेना है कि फ्लोरीन का -1 आया। फ्लोरीन का -1 ही होता है, F2 है, तो इसलिए एक फ्लोरीन का -1 तो 2 फ्लोरीन का -2, इस तरीका से ये हुआ है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ क्या याद रखोगे भाई? फ्लोरीन का उसके अपने सभी कंपाउंड में कितना होता है? -1 होता है ऑलवेज। कितना होता है? -1 होता है। छोड़ो ना, बच्चा का काम है बाबू अपना मस्ती करते हुए जाना, आप लोग इधर जान दो। फ्लोरीन का ऑल टाइम क्या है? -1 होता है अपने कंपाउंड में। ये बात याद रख लो। जनरली बताते हैं, जनरली जो हैलोजन दिखेगा ना अपने कंपाउंड में, जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन, जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इज -1, इज -1। ये जनरल बात चलेगा, यानी कि 95, 97, 99% केस में अगर किसी कंपाउंड में हैलोजन दिख जाए, कौन दिख जाए? हैलोजन, तो उस कंपाउंड में हैलोजन के कारण से ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, परक्लोरिक एसिड HClO4। क्या ले लेते हैं? HClO4। तो यहाँ अगर हमको मान लो लेट सपोज, हम मानने बोल रहे हैं, मान लो कि ऑक्सीजन का निकालना होता ऑक्सीडेशन नंबर, किसका निकालना होता? तो यहाँ हमको पता है कि हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितना होता है? -1। ये जनरली बताएं तो यहाँ पे क्लोरीन का -1 मान लेना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी कि क्लोरीन, हैलोजन कौन कौन है ये बात पता है कम से कम या नहीं? कौन कौन होता है हैलोजन भाई? हैलोजन में देखो कौन कौन आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सब हैलोजन में आता है।
तो हैलोजन से बनने वाला कोई भी कंपाउंड में हैलोजन के चक्कर में कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? -1। एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल बताएं कि HClO4 है, उसमें अगर ऑक्सीजन का कोई पूछेगा तो यहाँ Cl का कितना मानना पड़ेगा? -1। एक Cl के कारण से -1, क्योंकि Cl हैलोजन आता है, हैलोजन का जनरली कितना होता है? -1। ये बात समझ में आ गया। अब जाके दूसरा बात पढ़ाते हैं। वो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 1A, यहाँ जो 1A दिया है ना, इस 1A का मतलब ग्रुप 1A दिया है, इस 1A का मतलब ग्रुप फर्स्ट का बात किया गया। ग्रुप फर्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार हुआ, ये बात तो समझ में आ गया। और इसी ग्रुप फर्स्ट को मेंडलीफ के अनुसार से ग्रुप फर्स्ट ए बोला जाता है, यानी कि दोनों सेम ही बात है, दोनों। और आपको याद रखना है कि ग्रुप 1 से बनने वाला कोई भी कंपाउंड आपको दिखेगा, ग्रुप 1 से बनने वाला कोई भी कंपाउंड आपको दिखेगा, उस कंपाउंड में ग्रुप 1 वाले एलिमेंट के चक्कर में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज लेना है। फिर से रिपीट करते हैं, कोई कंपाउंड आप देखो, उस कंपाउंड में ग्रुप 1 का कोई ना कोई एलिमेंट दिख जाए, कोई ना कोई एलिमेंट दिख जाए, तो उस ग्रुप 1 एलिमेंट के चक्कर में, ग्रुप 1 एलिमेंट के चक्कर में उस कंपाउंड में ऑल टाइम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट? +1। बाबू कंपाउंड का बात कर रहे हैं, बाहर फ्री स्टेट में रहेगा तो कितना हो जाएगा? 0। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो Na2SO4 है, क्या है बुआ रे? Na2SO4। मान लो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मुझे तो ध्यान देना है इस पूरे कंपाउंड पे। इस पूरे कंपाउंड को बनाने वाला कौन कौन एलिमेंट है? सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन। इसमें इस पूरे में ग्रुप 1 का कोई दिखा क्या? अब बात आता है ग्रुप, हाँ, ग्रुप 1 में कौन कौन होता है देखो बुआ, HLI, Na, K, RB, CS, FR, यानी कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ऐसे करके याद है आप लोगों को? हाँ, जो भी है हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, जैसे तुमको याद रखना है वैसे याद कर लेना। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये सोडियम तो आ गया ना इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड के अंदर ग्रुप 1A वाला आ चुका है कि नहीं आ चुका है? ग्रुप 1 या ग्रुप 1A का कोई भी एलिमेंट या एटम किसी कंपाउंड में दिखेगा तो उस कंपाउंड के अंदर ग्रुप 1 वाले का कितना होता है? +1। यहाँ देखो एक का होगा +1, यानी कि नंबर कितना है? तो 2 के कारण से कितना हो जाएगा रे? +2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या हम कह रहे हैं? अब इसी प्रकार से ग्रुप 2 भी तो लिखा है ना यहाँ पे, देखो बाद में रेस्पेक्टिवली लिख दिया है। रेस्पेक्टिवली का मतलब जैसे जैसे बात किया गया उसी के सीक्वेंस ऑर्डर में, यही बात है। अब हम बात करेंगे ग्रुप 1 के चक्कर में अगर +1 होगा तो ग्रुप 2 के चक्कर में कितना होगा? +2। ऑलवेज लिखना है बाबू, ऑलवेज, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आया पक्का? अब जाके यहाँ से हम बात करते बाबू, अगला क्या है? अगला है ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का याद करना है। किसका याद करना है? याद रखना, अगर मेटल हाइड्राइड को हम इग्नोर कर देते हैं, किसको इग्नोर कर देते हैं? यहाँ एक एक्सेप्शन है मेटल हाइड्राइड का, तुमको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन का उसके कंपाउंड में, हाइड्रोजन का उसके कंपाउंड में, यानी कि हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन के चक्कर में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है। कितना लेना है? +1। फिर से रिपीट करते हैं, हाइड्रोजन का उसके कंपाउंड में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है? +1 लेना है। कितना बुआ? +1। अब एक बात ख्याल रखना है, अगर मेटल हाइड्राइड दिख जाए, कौन दिख जाए, उस केस में हाइड्रोजन का -1 लेना पड़ता है। उस केस में हाइड्रोजन का कितना लेना होता है भाई? एक ही एक्सेप्शन है हाइड्रोजन के केस में, अगर मेटल हाइड्राइड नहीं रहेगा तब हाइड्रोजन के चक्कर में कितना ऑक्सीडेशन नंबर लेना है? +1। ये बात समझ में आया? हाइड्राइड क्या बताते हैं, लेकिन मेटल हाइड्राइड अगर आ गया तो मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का कितना होता है? -1। इसका क्वेश्चन है हाइड्राइड क्या है बताते हैं। देख भाई, मेटल, यहाँ बात किया गया मेटल हाइड्राइड का, फिर से हम पीछे आएंगे, लेकिन अभी पहले बात करते हैं मेटल हाइड्राइड का। मेटल हाइड्राइड और कुछ बात नहीं होता है बाबू, मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड रहेगा, मेटल के साथ किसका बॉन्ड रहेगा? वो क्या कहलाएगा? मेटल हाइड्राइड। एक बात इन जनरल बता देते हैं, जनरली ग्रुप 1 यानी कि S ब्लॉक में जो भी है हाइड्राइड है, सॉरी मेटल है, क्या है? S ब्लॉक में जो भी आएगा ना, इसे हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, इसमें हाइड्रोजन का बिहेवियर फिक्स नहीं हो पाया है। जरूरत पड़ता है मेटल की तरह भी बिहेव कर लेता है, जरूरत पड़ता है नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर लेता है, तो हाइड्रोजन को बहुरूपिया मान के साइड कर देते हैं। हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो भी है मेटल कहलाएगा, क्या कहलाएगा? उसके बाद D ब्लॉक वाले मेटल कहलाते हैं, F ब्लॉक वाले मेटल कहलाते हैं। ये बात पता है कि नहीं पता है? D और F ब्लॉक वाले क्या कहलाते हैं? मेटल। उसके बाद S ब्लॉक वाले क्या कहलाते हैं? S ब्लॉक वाले क्या कहलाते हैं? वो भी मेटल कहलाते हैं। लेकिन बाबू P ब्लॉक वाले
नॉन मेटल और मेटलॉइड जो भी है पी ब्लॉक के कैटेगरी में आता है। किधर आता है? पी ब्लॉक के कैटेगरी में आता है। ये बात समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूं कि जो आपके मेटल जितने भी हैं एस ब्लॉक यानी तो डी ब्लॉक यानी तो एफ ब्लॉक में, कितने ब्लॉक में? एस पी एस डी और एफ, जबकि पी ब्लॉक में मेटलॉइड और नॉन मेटल रहता है। ये बात अब बोलोगे सर एक दो का बात, एक दो एक्सेप्शन तो हो सकता है ना यार, तो उसके बारे में हम पढ़ाना देंगे पीरियोडिक टेबल में। अभी फिलहाल यहाँ बात कर लेते हैं। इन जनरल लेके चलोगे तुमको यहाँ पे मेनली या मुख्य रूप से भाई यही देखने को मिलेगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट देखने को मिलेगा। किसका एलिमेंट देखने को मिलेगा? तुम अभी सीख के आए हो कि हाइड्रोजन के चक्कर में उसके कंपाउंड में, हाइड्रोजन के चक्कर में उसके कंपाउंड में लेना है कितना? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना लेना है? लेकिन बात अगर कर दिया जाए मेटल हाइड्राइड का, किसका बात कर दिया जाए? मेटल हाइड्राइड का मतलब मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन दिख जाए उस केस में हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का -1 होगा, उस केस में एक हाइड्रोजन का -1। ये एक एक्सेप्शन था। समझ में आया क्या? अब एग्जांपल से समझा देते। देखो यार, सोडियम के साथ हाइड्रोजन है कि नहीं है? सोडियम ग्रुप 1 वाले का एस ब्लॉक का हिस्सा है कि नहीं? क्या बोले? एस ब्लॉक वाले मेटल होते हैं, यानी कि मेटल के साथ हाइड्रोजन, ये क्या मेटल हाइड्राइड नहीं हुआ? मेटल के साथ हाइड्रोजन। तो यहाँ तुमको क्या देखना है? एक हाइड्रोजन के चक्कर में कितना ऑक्सीडेशन नंबर? -1। और तुमको पता है यार कि सोडियम ग्रुप 1A वाला है, तो ग्रुप 1A का जो भी एलिमेंट अपने कंपाउंड में दिखेगा तो उसके चक्कर में कितना होता है? +1 होता है। यही ना बताया गया था, भाव विभोर नहीं होना है। देखो हाइड्रोजन के कारण से, मेटल हाइड्राइड में एक हाइड्रोजन के कारण से कितना होता है? -1। और देखो यहाँ ये क्या ग्रुप 1 वाला है? क्या ग्रुप 1 वाला फ्री स्टेट में है कि अपने कंपाउंड में है? कंपाउंड में ग्रुप 1 के चक्कर में क्या +1 होता है? अब इधर आ जाओ, LiH, क्या ये भी एस ब्लॉक वाले हैं? एस ब्लॉक का मेटल होता है कि नहीं होता है? मेटल के साथ हाइड्रोजन, मेटल हाइड्राइड, यहाँ भी हाइड्रोजन के चक्कर में कितना? -1। क्या मोबाइल चला रहा है जी? किसके लिए भाई ये सर्च कर रहे हो? किसके लिए सर्च किए हो? ये जो सर्च किए हो किसके लिए सर्च किए हो? जो भी सर्च किए हो, क्या बात कर रहे हो? जो सर्च किए हो भाई, भाई यही तुम सर्च किए हो भाई। देखो सर्च किया भाई कि नहीं? अरे कोई दिक्कत नहीं है, सर्च किए हो कि नहीं सर्च किए हो? सर्च किए हो कि नहीं सर्च किए हो? अब देख भाई, यहाँ पे पढ़ाते टाइम मोबाइल चलाओगे गर्दा उड़ा देंगे, पहली बात। पढ़ाते टाइम मोबाइल चलाओगे गर्दा उड़ा देंगे, पहली बात। जो भी तुम सर्च करो, जो भी सर्च किया वहां दिख रहा है। अरे चुप पर, यहाँ पे, यहाँ से बात समझ में आया क्या बात चल रहा है? यहाँ देखो CaH2 है भाई, क्या ये एस ब्लॉक का है? कैल्शियम। कैल्शियम अगर याद ना हो आपको तो इधर देखो, ये झूठ नहीं बोलता था, हम नहीं आते। देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। नहीं, मनी के लिए बढ़िया ट्रिक बताते हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब देखो भाई, तो यहाँ कैल्शियम आ गया, किस में? ग्रुप 2 में आ गया। यानी कि ग्रुप 2, तुमको एक बात याद रखना है, ग्रुप 2 एस ब्लॉक में आता है ना, एस ब्लॉक वाले को हम क्या कह देते हैं? मेटल कह देते हैं। मेटल अगर है बाबू तो मेटल के साथ हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड कहलाएगा। एक ही बात करना है। अगर भाई मेटल हाइड्राइड में तुम आते हो, मेटल हाइड्राइड में एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 के चक्कर में -2, 2 के चक्कर में कितना हो जाएगा? एक हाइड्रोजन का होता है -1 ना। पढ़ाई करो, जो सर्च किया था, कोई बात नहीं, हम देख लिए। कोई बात नहीं भाई। हाँ, क्या जानना था बताओ? वो एग्जैक्ट डेटा पे जाना भी नहीं है, 88 समथिंग होता है। हमको उधर नहीं जाना है भाई, उधर नहीं जाना, पीरियोडिक टेबल नहीं। हम उधर नहीं गए, तुम्हारे स्क्रीन पे जो सर्च किया गया उस पे आए हैं। कोई बात नहीं, वही तो पूछ रहे हैं कि किसके लिए सर्च किए हो। इधर आ जाओ। अब हो गया, बात करते हैं हाइड्रोजन। ये मेटल हाइड्राइड है, क्या है बुआ? सुबह सुबह तुम लोग यार
शादीशुदा रहता तब सर्च करते पता भी चलता। भाई शादीशुदा रहते तब से, या बाल बच्चेदार रहते, प्यारी सी नन्ही सी लक्ष्मी रहती, बेटी रहती, तब सर्च करते पता भी रहता। यहाँ पे भाई आप पढ़ाई करते देखो, ये मेटल हाइड्राइड हुआ कि नहीं हुआ रे? मेटल हाइड्राइड है, मेटल हाइड्राइड है अगर तो हुआ हाइड्रोजन का। मेटल हाइड्राइड केस में क्या एक हाइड्रोजन के कारण से -1 होता है? होता है -1। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2 के कारण से क्या -2 होगा? और तुमको पता है यार, ग्रुप 2 के चक्कर में उसके कंपाउंड में क्या +2 हो जाता है? अब इधर आ जाओ, हो गया क्या -2? बात समझ में आया? आगे बढ़े, सोचना नहीं है ज्यादा, हो गया जो हो गया हो गया, हमारे बीच का ही बात है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं भाई, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो, पॉज करके भाई। अब आगे बढ़ाएं, अगला नियम पे ले चले। यहां तक डन हो गया, अब अगला नियम क्या कहता है भाई? देखो अगला नियम अब आ गया है, वो लास्ट बोल सकते हो, इसके आगे भी है लेकिन सबसे मेन याद रखना यहीं तक है। अब देख मेरे भाई, अगर पूछेगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, ये जनरली -2 लेना है उसके कंपाउंड में। यानी कि ऑक्सीजन से बनने वाले जो कंपाउंड है, ऑक्सीजन से जो भी कंपाउंड बनेगा, उस ऑक्सीजन से बनने वाले कंपाउंड में भाई, हो गया इतना मत हंसो, पढ़ाई करो। ऑक्सीजन से जो बनने वाला कंपाउंड है, देखो तू लोग एक्टिविटी कर रहा है, ये लोग गुस्सा हो रही है, मुकन बन रहा है लोग, क्या बोल रहे हो? नहीं, आई डोंट केयर, ये बोल रहे हो क्या? सुना तो दिया है भाई। देख रहे हो तुम लोग, क्या लाया लगवा है क्या? असल बात यहाँ करते हैं ऑक्सीजन का रे, अरे हो गया रे, इधर देखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके कंपाउंड में कितना लेना है? -2। कम बार बार हम कंपाउंड बोल रहे हैं, फ्री स्टेट में 0 हो जाएगा, कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के चक्कर में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? -2। हाँ, कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब आगे बात करें, अब आगे बात करते हैं भाई। आगे अगर बात करें तो यहाँ देखो कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ एक्सेप्शन भी है। सबसे पहला एक्सेप्शन परऑक्साइड का आएगा, उसके बाद सुपर ऑक्साइड का आएगा। अब तुमको याद रखना है बउआ रे, परऑक्साइड के केस में एक ऑक्सीजन के चक्कर में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। परऑक्साइड के केस में एक ऑक्सीजन के कारण से कितना? अब देखो यार, परऑक्साइड का पहचान, अगर कहीं पे भी O सिंगल बॉन्ड O ऐसे जुड़ा रहेगा, O सिंगल बॉन्ड O ऐसे जुड़ा रहेगा, तो भाई इस बॉन्ड को हम कहते हैं परऑक्सी लिंकेज। क्या कहते हैं? परऑक्सी लिंकेज कहते हैं। ये बात याद रखना है। परऑक्साइड कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर अगर दे दिया जाए तो पता कर लोगे। कहीं पर भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, वो परऑक्साइड बॉन्ड रहेगा। वो कौन सा बॉन्ड रहेगा? जिसको परऑक्सी लिंकेज कहते हैं। कौन सा लिंकेज कहते हैं? परऑक्सी। याद रखना तू लोग सभी बच्चे कि बाबू रे, जब परऑक्साइड के केस में बात करोगे, किसके केस में? परऑक्साइड के केस में, तो भाई परऑक्साइड के केस में एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का -1 लेना है। कितना लेना है? -1। किस केस में? परऑक्साइड के केस में। परऑक्साइड का दूसरा पहचान, एक पहचान तो ऐसे स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर रहेगा तो ऐसे पहचान लोगे, अदरवाइज O2 पर -2 रहेगा, O2 पर -2, O2 पर -2 परऑक्साइड पे रहता है। O2 पर -2 किस पे रहेगा? O2 के पावर -2 कहाँ रहेगा? परऑक्साइड में। उसके बाद एक पढ़ना है सुपर ऑक्साइड के बारे में। किसके बारे में बुआ रे? सुपर ऑक्साइड। अब परऑक्साइड का एग्जांपल भी देख लो, आपके पास दो एग्जांपल हो सकता है, H2O2 या Na2O2, H2O2 या Na2O2, और एक और देखने को मिलेगा तुमको O2F2 का। किसका देखने को मिलेगा? O2F2 का। एक और देखने को मिलेगा BaO2 का। किसका बुआ रे? BaO2। ये बात समझ में आया? ये सब ये लिमिटेड एडिशन है तुमको परऑक्साइड का, ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, 3-4 ही देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गया ना? बात समझ में आ गया क्या? सब नाम याद रख लोगे। कौन कौन बुआ? H2O2 बोलो मेरे साथ, H2O2, उसके बाद Na2O2, उसके बाद O2F2, उसके बाद क्या मिलेगा? BaO2, BaO2। बात खत्म। ये था परऑक्साइड का केस। परऑक्साइड पहचान भी लोगे स्ट्रक्चर से भी या फॉर्मूला से भी। अगर कहीं पे 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज, 2 ऑक्सीजन पर
दो माइनस चार्ज, वो क्या कहलाएगा? पर ऑक्साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर ऑक्साइड। अब बात करते हैं सुपर ऑक्साइड का। सुपर ऑक्साइड का पहचान, अगर दो ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज, दो ऑक्सीजन पर एक माइनस चार्ज, ये किसका पहचान है? सुपर ऑक्साइड का। दो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? एक माइनस चार्ज, वो किसका पहचान है? सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस हाफ लेना है। कितना लेना है बुआ रे? माइनस हाफ। कितना लेना है? माइनस हाफ लेना है। एक एग्जाम्पल आ गया KO2 का। किसका एग्जाम्पल आ गया? KO2। हम आगे पढ़ाएंगे तुमको कि किसी कंपाउंड के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर सारे एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका सम 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? आज ही के लेक्चर में अगला 5 मिनट के अंदर हम बता दिए रहेंगे। अभी फिलहाल सुनो पहले। तो हम बोले हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके बराबर होता है? बउआ रे तुमसे एक बात पूछना था, इस कंपाउंड को बनाने में कौन कौन लगा है? K और O2। K का मतलब कहां से बिलोंग करेगा? ग्रुप 1 से बिलोंग। K कहां से बिलोंग कर रहा है? क्या पढ़ाए थे? ग्रुप 1 का किसी कंपाउंड में अगर प्रेजेंस देख लेते हो तो ऑल टाइम ऑलवेज +1 बोले हैं ना, अगर इसका +1 होगा बाबू, हम क्या बोले हैं कि सारे का सम किसके बराबर? 0। ऐसा क्या करोगे तुम कि ओवरऑल चार्ज 0 आएगा? तो इस पर -1 लाओगे कि नहीं लाओगे? हम क्या बोले हैं, अगर दो ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज आ गया यानी कि वो सुपर ऑक्साइड होगा कि नहीं होगा? क्या ये बात भी इस तरीका से आगे जब पढ़ोगे क्या उस तरीका से प्रूफ भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पर ऑक्साइड का ही बात करते हैं। किसका बात? पर ऑक्साइड। चलो H2O2 का ले लेते हैं। किसका बात ले लेते हैं हमारे? तुम देखो तो यहाँ क्या मेटल हाइड्राइड दिख रहा है तुमको? H2O2 में कोई मेटल हाइड्राइड दिख रहा है? नहीं है मेटल हाइड्राइड। यही ना बोलेंगे मेटल हाइड्राइड नहीं है, तब क्या दिमाग लगाएंगे? बुआ मेटल हाइड्राइड अगर नहीं है, आपको बस एक ही काम करना है कि हाइड्रोजन का जनरली कितना लेना होता है? हाइड्रोजन का उसके कंपाउंड में कितना लेना होता है? +1। तो यहाँ एक हाइड्रोजन है कि दो हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है, तो दो के कारण से कितना हो जाएगा? +2। अभी यहाँ पे एक आगे बताने वाला नियम बस हम जो बोले थे कि सम होना चाहिए किसके बराबर? 0। भाई क्या ऐसा रखेंगे कि इधर इधर कितना चार्ज रखेंगे कि 0 आ जाएगा? -2 हो जाएगा ना। अब देखो ना यार, दो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ रहा है? -2। पहचान भी यही बोले थे, दो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। क्या यही वाला पहचान बताए थे आपको? दो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज क्या होता है? पर ऑक्साइड। और दो ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। ये बातें खत्म हो गया। एक्सेप्शन ऑक्सीजन का, दो एक्सेप्शन खत्म। भाई पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन पे -1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, और सुपर ऑक्साइड में -1/2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। हम कैसे बोल रहे हैं बता रहे हैं। देखो यार, दो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम के लिए देखते हो ना, 2 पर -2 चार्ज, तो एक पर कितना? -1। यहाँ दो ऑक्सीजन पे -1 है तो एक पर कितना? -1/2 होगा कि नहीं होगा? बात खत्म। क्या ये दोनों बातें क्लियर हो चुका है? अब अगला बात करते हैं, ओजोनाइड का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? ओजोनाइड। यानी कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें भाई 3 ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज दिखे, 3 ऑक्सीजन पर, वो ओजोनाइड का होता है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल KO3, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम ओजोनाइड कहलाता है। देखो पोटेशियम ओजोनाइड का, भाई पोटेशियम ग्रुप 1 वाले का है क्या? ग्रुप 1 वाले का है तो ऑल टाइम +1 होगा क्या? भाई क्या ऐसा रखेंगे कि ओवरऑल 0 आएगा? तो इधर -1 रखना होगा। भाई 3 ऑक्सीजन पे -1, तो एक ऑक्सीजन पे कितना? भाई 3 आदमी पर मान लो 1 रुपया मिला है, तो एक आदमी को कितना मिलेगा? 1/3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही बात तो यहाँ कर रहे हैं कि 3 ऑक्सीजन पे -1, तो एक ऑक्सीजन पे कितना? -1/3। यहाँ क्या बोले हैं कि ओजोनाइड यानी कि O3- से पहचानते हैं उसको, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होगा? -1/3 होगा। अब अगला बात बाबू OF2 का बात करते हैं, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का। किसका बात करते हैं? ये सब डायरेक्ट आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा बाबू रे, पूछा भी गया है कितने टेस्ट सीरीज में, तो हो सकता है नीट में भी पूछ ले। OF2 का अगर बात करते हैं, OF2 हम तुमको एक ही बात बता के आए हैं अभी तक कि फ्लोरीन से बनने वाला कोई भी कंपाउंड दिख जाए, किससे बउआ रे? फ्लोरीन से बनने वाला कोई भी कंपाउंड दिखे, फ्लोरीन के चक्कर में -1 होता है ऑलवेज की कभी कभी? ऑलवेज बोले हैं कि नहीं बोले? कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन दिख जाए तो उस कंपाउंड में फ्लोरीन के चक्कर में कितना? -1। ऑलवेज की कभी कभी? ऑलवेज। तो देख तो यार, एक ऑक्सीडेशन नंबर एक के लिए डिफाइन करते हैं, एक का ना -1 होगा, लेकिन यहाँ नंबर कितना? 2 है नंबर, तो कितना हो जाएगा? -2। तो इधर अगर -2 है तो ओवरऑल हमको क्या लाना है? ओवरऑल हमको क्या 0 लाना है? 0 लाने के लिए इधर कितना लाना होगा? +2। तुम क्या मेरे भाई
दिमाग में ही बैठा के चलोगे कि ऑक्सीजन का -2 ही होगा, नहीं ना। ऑक्सीजन का -2 भी अभी तक देख चुके हो, -1 भी देख चुके हो, -12 भी देख चुके हो, -1/3 भी देख चुके हो, +2 भी देख चुके हो। ये और नो। अब हम बात करते हैं बाबू O2F2 का, यानी कि डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइऑक्सीजन। अब देखो ये परऑक्साइड कैसे हुआ, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है क्या, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या, परऑक्सी लिंकेज हुआ क्या, परऑक्साइड बनाया क्या, बात खत्म। तो डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में क्या देख रहे हो भाई, सिंपल यहीं पे देख लेते हैं। अरे फ्लोरीन से बनने वाला कंपाउंड है, किससे बनने वाला कंपाउंड है, सिखा के आ चुके हैं कि फ्लोरीन किसी भी कंपाउंड में दिखेगा -1 ऑलवेज होगा। दूसरा चीज बदल जाएगा, लेकिन फ्लोरीन अगर कंपाउंड में दिखेगा भाई, तो फ्लोरीन के चक्कर में मुझे कुछ नहीं बदलना है, फ्लोरीन के कारण से -1 ऑलवेज ले लेना है। तो यहाँ देखो, एक फ्लोरीन का -1, दो फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे भाई ओवरऑल 0 करना है तो कितना लेना होगा, +2। तो 2 ऑक्सीजन पे ना +2 आया। आपको ऑक्सीडेशन नंबर कितने एटम के लिए डिफाइन करना है, 1। तो 1 पर कितना आएगा भाई, 2 आदमी पर 2 रुपया, 2 आदमी पर 2 रुपया, तो 1 आदमी पे कितना रुपया पड़ा, 1 रुपया पड़ा। वही कंसेप्ट से यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना ला लोगे भाई, +1। यहाँ पे कितना ला लिए थे, ये था पूरा नियम। समझ में आया कि नहीं आया, इससे आगे भाई इस सब का नियम में कुछ नहीं बोलना है, कुछ सोचना भी नहीं है, इतना ही नियम याद करो। अब 2 नियम और एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे बहुत से बहुत। अब 2 नियम में कौन कौन है भाई, इसको पॉज करके लिख लो भाई। हाँ बताता हूँ पूरा, पहले रूल पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद एप्लीकेशन पे आएंगे। अब देख बाबू, अब आप बात आ गया मोनो एटॉमिक आयन कहीं पे रहेगा, कौन सा रहेगा, मोनो एटॉमिक आयन के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछेगा तो भाई उसके चार्ज के बराबर कर देना, उसके चार्ज के बराबर कर देना। फॉर एग्जांपल मान लो Na+ है, क्या ये मोनो एटॉमिक आयन है, क्या ये क्या है, मोनो एटॉमिक आयन। तो अगर आपसे पूछ लेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, तो जितना उस पर चार्ज प्रेजेंट रहेगा उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई मेरे। अगर O2- कहीं लिखा रहता और आपसे पूछ लेता ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोल देते, -2 बोल देते। बात समझ में आया कि नहीं आया। इस वाले फॉर्मेट का, इस नियम का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करेंगे, हाफ सेल रिएक्शन के टाइम। कहाँ पे, हाफ सेल रिएक्शन के टाइम। समझ में आया। आपको एक ही बात याद रखना है, मोनो एटॉमिक आयन दिखे, मोनो एटॉमिक आयन दिखे, कुछ नहीं करना यार, उसका ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर कर देना है। किसके बराबर कर देना है, बात खत्म। अब देखो यार, कहीं पे ऐसा लिखा रहता 2Na+, क्या लिखा रहता, कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। चलो ये हालांकि अभी के लिए कंट्रोवर्सी हो जाएगा, इसको हटाओ, अभी हटाते हैं। हम अभी मान के चलते हैं इसको कंट्रोवर्सी, हम पढ़ाएंगे हाफ सेल रिएक्शन के पास। कहाँ पढ़ाएंगे, हाफ सेल रिएक्शन के पास। अभी इसको हटा के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हमको एक तोड़ना बताना पड़ जाएगा। AX/BY वाला तोड़ जो ब्रेक करते हैं, तुमको पता होगा सॉल्यूशन में जो पढ़ा रहे थे, वो AX/BY को ब्रेक करना सिखाए थे। वो एक्स्ट्रा फालतू में 10 मिनट ले लेगा, वो हम बाद में पढ़ाएंगे जब जरूरत पड़ेगा इसको। अब देखो अगला बात रामबाण बात है जो अभी बोल के निकले थे भाई। अलजेब्रिक सम जब तुम निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट सभी के सभी एलिमेंट का किसी पॉलीएटॉमिक कंपाउंड में, यानी कि किसी कंपाउंड के अंदर, भाई कोई एक कंपाउंड हम एग्जांपल से लेके चलते हैं, कोई एक कंपाउंड लेके चलते हैं, मान लो एग्जांपल है H2SO4 का। किसका एग्जांपल है, इस पूरे कंपाउंड को देखो, कहीं पे चार्ज तुमको दिख रहा है, नहीं दिखा चार्ज, कहीं पे भी दिखा चार्ज, नहीं दिखा। क्या इसको न्यूट्रल बोलोगे, क्या इसको न्यूट्रल बोलोगे भाई। न्यूट्रल कोई भी कंपाउंड या न्यूट्रल कोई भी मॉलिक्यूल दिख जाए, आपको एक बात ख्याल रखिएगा, आपको एक बात ख्याल रखना है। वो बात क्या है भाई, उस मोलेक्यूल या कंपाउंड को बनाने वाला डिफरेंट एटम होगा। हर एक एटम का उस मोलेक्यूल के अंदर अपना एक पार्टिकुलर चार्ज रह रहा होगा। उस चार्ज का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर करना है, उस चार्ज का अलजेब्रिक सम। वही बात लिखा गया है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन ए पॉलीएटॉमिक न्यूट्रल मोलिक्यूल किसके बराबर, 0 के बराबर। ये बात समझ में आया। मान लेते हैं, अभी मान के चलते हैं, अभी मान लो हमको कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लो X आया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लो Y आया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लो Z आया। तो ये नियम आपको क्या कहता है कि X + Y + Z किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आया। अब जाके हम यहाँ से एक और लास्ट नियम पढ़ेंगे, इसको पॉज करके लिखिए बउआ। लास्ट नियम तुमको ये कहता है, अगर यही बात न्यूट्रल कंपाउंड नहीं रहता, कोई ना कोई आयोनिक रहता, कोई ना कोई आयोनिक कंपाउंड रहता, तब क्या करते पता है, वहां भी इसी प्रकार से वो, अरे हर एक इंडिविजुअल, देखो तो कौन है, स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट है क्या, 1 मिनट बाबू जाते हैं। फोन अभी नहीं मिलेगा, तू लोग आलतू फालतू चीज सर्च करते रहता है।
देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं, अभी हम न्यूट्रल वाले का बात कर रहे थे, किसका बात कर रहे थे? न्यूट्रल का बात कर रहे थे। अब न्यूट्रल का अगर बात कर रहे थे, उसके बाद आएगा बात अलजेब्रिक सम का, सॉरी एनायनिक फॉर्म का। किसका फॉर्म आएगा? एनायनिक और केटायनिक। किसका फॉर्म आएगा? यानी कि बहुत सारा कंपाउंड ऐसा दिखता है जहां पे प्लस चार्ज वाला आयन रहता है, बहुत ऐसा कंपाउंड दिखता है जहां पे माइनस चार्ज वाला दिखता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अगर आपको पॉली एटॉमिक आयन का बात करते हो, किसका बात करते हो भाई? पॉली एटॉमिक का मतलब समझो, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, और एटॉमिक का मतलब एटम। एक से ज्यादा एटम जिस आयन में रहेगा उसको हम क्या नाम दे देंगे? पॉली एटॉमिक आयन। अब ध्यान से सुनो यार, जब तुम अलजेब्रिक सम निकालने जाते हो ऑक्सीडेशन स्टेट का, सभी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम तुम निकालने जाते हो, किस केस में? पॉली एटॉमिक आयन के केस में। तो वो किसके बराबर होगा? तो उस आयन पर जितना चार्ज रहेगा उसके बराबर कर देना है। उस आयन पर जितना चार्ज रहेगा उसके। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक यहाँ लो ना यार, SO4 2 माइनस का एग्जाम्पल लिया, इसी से समझाते हैं। हम आपको मानने बोलते हैं कि सल्फर का X होता है, ऑक्सीजन का यहाँ पे Y होता है। तो पता है अलजेब्रिक सम का क्या मतलब हुआ? X प्लस Y। यहाँ मान लो कि सल्फर का X ऑक्सीडेशन नंबर आया है और ऑक्सीजन का Y आया है, तो X प्लस Y यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम, सभी एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम यानी कि X प्लस Y किसके बराबर करेंगे? जितना उस पे चार्ज प्रेजेंट है उसके बराबर करेंगे। बात खत्म, बात खत्म। यही इसका कंसेप्ट था, समझ में आया? अब जाकर हम एक एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाते हैं। यही इतना ही नियम था। इतना नियम के बाद आप दुनिया का कोई भी कंपाउंड दिखेगा ना आपको, बना ले जाओगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसको छोड़ के। तो कुछ कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड होता है, वो केवल स्ट्रक्चर से डिसाइड हो सकता है, केवल और केवल। वो पार्टिकुलर बहुत होगा तो 15 से 20 होगा, बहुत होगा तो वो प्रैक्टिस कर करके हम पता कर लेंगे कौन कौन कंपाउंड या मॉलिक्यूल या आयन है जिसका स्ट्रक्चर से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अदरवाइज बाद बाकी सब का इन जनरल निकल जाएगा, हो जाएगा ना। अब जाके यहाँ से अगर हम बात करें भाई, अब जाके अगर यहाँ से बात हम करें तो तुमको यहाँ पे अब पूरा नियम अप्लाई करना है। पिछला नियम से बात करते हैं। देखो ये जो नियम का था, हम अब आपको यही से कंपाउंड देना स्टार्ट कर देते हैं। मान लो अब पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला किसी को याद है? क्या होता है भाई? KMnO4। आपको ये कंपाउंड दे के आपसे पूछ लेगा और फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn। देखो हम निकालना सिखाते हैं, जो तरीका बोलेंगे वही भाई ठीक है। सीख लेने के बाद हम डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन पहले तरीका से चलते हैं। तो देखो आपको अगर आज के बाद से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोलेगा तो आपको क्या करना है? जिसका निकालने के लिए बोलेगा ना उसका X मान लेना है, जिसका निकालने के लिए बोलेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेना है। और हम क्या बोले, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका क्या मानना है? X। ऑक्सीडेशन नंबर ना मानोगे, X। ऑक्सीडेशन नंबर कितना एटम के लिए मानते हो? एक एटम के लिए। यानी कि तू जो X मान रहा है दरअसल एक एटम का मान रहा है। X मान रहा है किसके लिए? एक एटम का। तो यहाँ किसके लिए मानने, किसका निकालने बोला है? Mn का। तो Mn का X मानते हैं हम। क्या तरीका बोले थे सर? हर एक के ऑक्सीडेशन नंबर का सम न्यूट्रल है तो 0 के बराबर करना है। अब तुमसे हम पूछना स्टार्ट करते हैं, बताओ तो यार इस पूरे कंपाउंड को बनाने वाला कौन कौन है? K है, Mn है और ऑक्सीजन है ना। पोटेशियम दिख गया। पोटेशियम कहाँ से बिलोंग करता है?
ग्रुप वन का ऑल टाइम +1 होता है, तो इसका क्या होगा बुआ रे, +1 होगा। इसका निकालना है तो x मान लिए। ऑक्सीजन का क्या एक्सेप्शन है वो तुमको पता है क्या? वो उस एक्सेप्शन का कैटेगरी है क्या? ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल में ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का -2, एक का -2। यहाँ कितना है बुआ, 4 के कारण से कितना होगा। नियम क्या कहता है कि हर एक एटम के ऑक्सीडेशन का सम लेना है। क्या लेना है, सम। किसके बराबर करना है, क्योंकि ये न्यूट्रल है इसीलिए 0 के बराबर करना है। न्यूट्रल है तो सम किसके बराबर, 0। कर दो ना भाई, +1 आप +x आप +8 बराबर 0, या क्या 1 + x आप -8 बराबर क्या 0, यानी कि x -7 बराबर क्या, यानी कि x बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। बना कि नहीं बना, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आया कि नहीं आया। एक तरीका तो ये है, और शॉर्टकट इसका पता है क्या है, शॉर्टकट बहुत आसान है, फिर से बनाते हुआ KMnO4। शॉर्टकट क्या है, पोटेशियम दिखा ग्रुप 1 का, इसके कारण से कितना होगा, +1 कितना होगा, तुमको निकालना था Mn का। चलो Mn का छोड़ दो, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2 होता है ना अपने कंपाउंड में, और इसे क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2। यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 4। 4 के कारण से कितना होगा। नियम हम एक ही चीज जानते हैं, वो नियम क्या जानते हैं कि न्यूट्रल है ना, ओवरऑल किसके बराबर करना है, ओवरऑल 0। इधर -1 इधर +1, हम ऐसा क्या ऐसा चार्ज इसके पास रख दें कि 0 हो जाए। थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर -1 है इधर +1 है, अगर इधर +7 रख देते हैं तो ये दोनों मिलकर +8, इधर -8, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये शॉर्टकट है। ये पता है कब लग, ये अपने आप तुम लोग लगाने लग जाओगे जब तुम इस मेथड में प्रो हो जाओगे। समझ में आया। अब चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो Na2SO4 लेते हैं। क्या लेते हैं वो, अरे Na2SO4 आपको यहां बोला जाएगा, ये कंपाउंड लेके बोला जाएगा फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। कैसे करोगे भाई, निकाल के जल्दी बताओ, जो भी आएगा निकाल के बताओ जल्दी से। हाँ गुड, और कुछ सुना है, वेरी गुड, और कुछ एक्सेलेंट, और कुछ मेडल। करो ऑर्डर, पैसा हम दे देंगे, जो तुम सच किया करो ऑर्डर, पैसा हमर, फिर पहनना पड़ेगा चलो चलो जल्दी बनाओ। तो साम बना के बताओ। अभी आया था वो इंक्वायरी के लिए, वो बोल रहा, हम बोले कि हम लोग यहाँ इतना पढ़ाई होता है, तो बोला है ना कि आप पढ़ाइएगा, यानी कि उसको डाउट हो रहा है कि हम भी पढ़ाते हैं। वो स्टूडेंट थे, उनको भैया थे, उनका ये था कि आप पढ़ाते हैं, बोले हाँ और मेरा टीम भी है। इस पे उसको डाउट हो रहा था। अब बताओ यार कैसे उसको बताएं कि भाई इससे बढ़िया पढ़ाई और कहीं नहीं मिलेगा। नहीं बोले हैं सामने आने के लिए, आना बताएंगे। ये वही बात है, डोंट जज द बुक फ्रॉम इट्स कवर। थोड़ा सा हो ही जाता है भाई, हमारे सेम एज के को भैया दिखे तो अपने से कंपेयर हमको कर रहे होंगे, लेकिन मेरे मेहनत तो अपने मेहनत में तो कंपेयर नहीं किए होंगे हाँ एज का कंपेयर करके ऐसे बोले होंगे। हैं जल्दी बना के बताओ एहतसाम, कितना है आंसर भाई। अरे तुम हमरा से पूछ ना भाई, हमरा से पूछ। हाँ हाँ, लेकिन पहले सुनो, शॉर्टकट मत बताना, तरीका बताना। अरे आराम से जल्दी कर। अरे भाई वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, जितना जल्दी बनाओगे उतना जल्दी यहाँ का वीडियो पॉज बंद रहेगा। कितना है तू लोग, 6 तुम्हारा बुआ रे, बात समझ में आया कैसे करते हैं।
क्या दिक्कत है भाई एहतसाम? समझ में आया कि नहीं आया? है समझ में आया? समझ में आ गया। अब जाके यहां से बात करते हैं आगे। अब मान लो कोई भी कंपाउंड का नाम तू ही लोग बताओ, किसी भी कंपाउंड का नाम बताओ, जिसका पता होगा उसका निकल के बता देते हैं। लास्ट है लेकिन एग्जाम्पल भी क्लास के। Cr2O3 बताएंगे भाई, आने दो, जगह 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 पर नहीं, अभी नहीं। आपको क्या बोले, कुछ ऐसा है भाई, कुछ ऐसा है जिसका बताया जाएगा, वैसे उतना हार्ड नहीं है। नहीं यार, Cr2O3, Cr2O3, हाँ सुनो बताते हैं किसका चाहिए। Cr2O3 का चाहिए। Cr2O3 का नहीं होता ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें किसी एक एटम का होता है। तो अब मान लो कि इसमें आपको फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम चाहिए। देखो जैसे तुम अपने Cr है वैसे इसको Cr मत बनो। अब देखो भाई, Cr का मतलब जानते हो, नारिया है। अब देखो Cr2O3 है, कौन है बुआ रे? Cr2O3 में क्रोमियम का क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर। हम क्या एक बात बताएं, सिंपल तरीका कहता है, जो रूल है उसके अनुसार अगर बनाए इसको, जो रूल है उसके अनुसार अगर इसको बनाए बाबू रे, तो तुमको यहाँ से एक बात सीखना है भाई, जिसका निकालना है उसका एक्स मानो, जिसका निकालना है उसका, और ऑक्सीडेशन नंबर ना एक्स मानना है, ऑक्सीडेशन नंबर एक का ना होता है। यहाँ तुम एक्स मानोगे भी तो क्रोमियम का ना मानोगे। क्रोमियम का नंबर कितना है, 2 है, तो 2 के कारण से कितना लेना होगा, 2x। सम लेना होता है 0 ना, सम +1 प्लस, आज देखो O3 है तो O3 के कारण से कितना होगा, -6। ये किसके बराबर, 0, यानी कि 2x - 6 किसके बराबर, 0, यानी कि 2x बराबर क्या, 6। तो x बराबर कितना होगा, 6/2। आंसर आ गया 3। बात समझ में आया? लेकिन यहीं पे तुम पूछ लेता है, वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, वो बताएंगे हम, क्रोमियम से रिलेटेड ये बताएंगे। आज नहीं बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, या उसके नेक्स्ट बताएंगे, लेकिन बताएंगे, सबर करो। इतना बात समझ में आ गया सबको, हो जाएगा इतना। अब एक और एग्जाम्पल ना था, एनायनिक वाला। किसका एग्जाम्पल था, एनायनिक या केटायनिक, इन दोनों का करके दिखाते हैं। मान लो कि भाई आपके पास NH4 दिया हुआ है, NH4+ क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे आपसे पूछेगा फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। क्या पूछ लिया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। इस पूरे भाई स्पेसीज को देख के बताओ, क्या मेटल हाइड्राइड का केस है, क्योंकि ये नाइट्रोजन ग्रुप 15 से बिलोंग करे, यानी कि पी ब्लॉक यानी कि नॉन मेटल है। तो मेटल हाइड्राइड के लिए मेटल और हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कि ये नॉर्मल केस जाएगा, नॉर्मल केस जाएगा बाबू। तो तुमको क्या बोले हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसका एक्स मान, नाइट्रोजन का निकालना था एक्स मान लिए। उसके बाद हम क्या बोले हैं, हाइड्रोजन का इन जनरल, अरे हाइड्रोजन का इन जनरल कितना होता है, +1 होता है। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 4 है, तो 4 के कारण से +4। और क्या बोले हैं, ये पूरा आयोनिक फॉर्म है ना बुआ, आयोनिक फॉर्म में किसके बराबर करना था, जितना चार्ज। तो यहाँ से बताओ x बराबर क्या, +1 - 4 कितना आएगा, -3। बात खत्म। ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का कितना आ गया, -3 आ गया। बात समझ में आ गया। अब चलो एक दूसरा एग्जाम्पल, एहतसाम को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मान लो SO4 2 माइनस है, SO4 मान लो यहाँ पे सल्फर का चाहिए, किसका चाहिए, मान लो ये कंपाउंड दे के तुमसे पूछ लिया फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। क्या करोगे, जिसका निकालना है उसका एक्स मानोगे। नॉर्मल ऑक्सीजन, ये कोई एक्सेप्शनल केस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आपको याद रखना होगा यार कि ऑक्सीजन के केस में कौन कौन एक्सेप्शनल केस है, ये याद रख पाओगे कि नहीं। में और हाइड्रोजन के केस दो ही जगह तो एक्सेप्शन है तुम्हारे नियम में, 2 ही जगह में एक्सेप्शन है कि ऑक्सीजन की जगह पर एगो बुआ हाइड्रोजन, 2 एक्सेप्शन तू याद कर पाएगा कि नहीं। अब जाके यहाँ बात कर लेते हैं। देखो एक्स ऑक्सीजन का वैसे होता है -2, यहाँ कितना है, एक ऑक्सीजन का -2, लेकिन यहाँ कितना ऑक्सीजन, 4 के कारण से कितना होगा, -8। लेकिन तुमको तो सम लेना है ना, तो सम प्लस माइनस। अब देखो किसके बराबर करेंगे, जितना चार्ज प्रेजेंट होता है, यानी कि x - 8 बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना, -2 + 8 कितना हो जाएगा, +6। यकीन मानो 95% सर दर्द तुम्हारा दूर हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालने वाला, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का 95% सर दर्द दूर हो जाएगा इसी कंसेप्ट से। क्या कर ले जाओगे, अभी है टाइम या फिर फिजिक्स का टाइम आया। हेलो,
देख भाई ये 11 9 हो गया और बढ़ाएंगे यहाँ पे। इसके बाद चलो एक छोटा टॉपिक बता देते हैं। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक है। कल आपको हम बता रहे थे बुआ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मॉडर्न कंसेप्ट। बोले थे ना कि एक कंसेप्ट है जो बाद में बताएंगे, ये बात बोला गया था। अब तुमको हम एक बात पूछते हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसके बदले में हम बोलेंगे कि निगेटिव चार्ज घट रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसके बदले में हम बोलेंगे क्या निगेटिव चार्ज घट रहा है? यस और नो? अब मान लो कि एक बात करते हैं कि शुरुआत में x पर -2 चार्ज था, बाद में x पर, देखो ये इनिशियल कंडीशन है। थोड़ा सा ये वाला कंडीशन हमको समझा दो तो मजा आएगा हमको। और ये कंडीशन है वो फाइनल। शुरुआती इनिशियल कंडीशन -2 है, शुरुआती इनिशियल कंडीशन -2 है। शुरुआती इनिशियल कंडीशन क्या है बुआ रे? बोलना। इनिशियल कंडीशन x पर कितना चार्ज? -2। बाद में इसी x पर मान लेते हैं कि 0 चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया? 0। तुमको बताना है, तुम -2 यानी कि कर्जा में था। माइनस का मतलब कर्जा समझते हैं, माइनस का मतलब तुम कर्जा में था, लेकिन अब जाके 0 पे आ गया यानी कि कर्जा खत्म कर लिया। तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ा कि नेगेटिविटी बढ़ा? पॉजिटिविटी बढ़ा। तुम्हारे अंदर क्या बढ़ा? या इसी को हम बोल सकते हैं कि तुम्हारे अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यानी कि यहाँ जो भी घटना हुआ इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, ये बोलेंगे या नहीं बोलेंगे भाई बताना? ये बोलेंगे। अब चलो दूसरा बात, इसी में एक और फिर से कंडीशन चलो यहीं पे बता देते हैं, इनिशियल और फाइनल। मान लो इनिशियल इस पे +2 चार्ज था, बाद में आकर +3 चार्ज आ गया। कितना आ गया? यहाँ भी तुमको क्या दिख रहा है भाई? प्लस। यहाँ क्या, पहले शुरुआत में तुम 2 रुपया कमाता था, अब जाके कितना कमा रहे हो? प्लस का मतलब कर्जा, सॉरी माइनस का मतलब कर्जा, प्लस का मतलब कमाना, इनकम। तो प्लस में पहले 2 रुपया होता था, अब कितना हो रहा है? यानी कि तुम्हारा पॉजिटिविटी बढ़ा कि घटा? बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो यहाँ पे भी तुम क्या बोलोगे भाई? पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, बात खत्म। पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ये बात तो समझ में आ गया। अब तुमको यहाँ पे एक बात हम बताएंगे ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन में। सर इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज को ही कई बार एक अलग लैंग्वेज बोलता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसी को ही एक अलग वर्ड क्या दिया जाता है इसी के बदले में? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो भाई, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज को ही तुम दूसरे भाषा में क्या कह दोगे? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन, इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बात खत्म। ये बात समझ में आया हम क्या बोल दिए? इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज के बदले में क्या डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है? इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, क्या इसके बदले में बाबू ये वर्ड हो सकता है डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज? तो ये भी आपको याद रखना है। चाहे आपको इन तीनों लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज बोलेगा, आपको यहाँ का कंसेप्ट समझ में रखना होगा कि अगर सर पॉजिटिव चार्ज में बढ़ोतरी होता होगा, क्या बढ़ोतरी होता होगा? पॉजिटिव चार्ज में बढ़ोतरी होता होगा, पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीजमेंट होता होगा, या नहीं तो वो नेगेटिव चार्ज में डिक्रीजमेंट होता होगा, या नहीं तो इंक्रीज होता होगा ऑक्सीडेशन नंबर में। इंक्रीज किस में होता होगा? ये सब किसके डिफिनेशन में आएगा? ऑक्सीडेशन के डिफिनेशन में आएगा। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब जाके यहाँ से बात करते हैं रिडक्शन का। किसका बात करते हैं? रिडक्शन का। क्या रिडक्शन इसी का उल्टा हो जाएगा? क्या रिडक्शन इसी का उल्टा होगा भाई? रिडक्शन में क्या हम बोल सकते हैं कि भाई यहां से शुरुआत करते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। या इसी के बदले में क्या बोल सकते हो तुम? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। या इसी के बदले में बोल सकते हो तुम इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन सॉरी नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। ये सब क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ये बात समझ में आया क्या कहानी है? ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मॉडर्न कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट तो पिछला क्लास में बता दिए थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, यही बताए थे ना भाई। एक पिछला क्लास में जो कंसेप्ट बताया था उसका ट्रिक अभी बता देते हैं, पॉज करके इसको लिखो। कहीं पे भी दिक्कत है बुआ जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, सेशन को लाइक करना यार, तुम लोग सेशन लाइक नहीं करते हो, गद्दारी है ये। अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। अब जाके यहाँ से बात करें, देखो एक ट्रिक बताते हैं। ये ट्रिक है LEOGER। क्या ट्रिक है बुआ?
LEOGER, ये सब जगह तुमको मिलेगा, कॉमन ट्रिक है ये। इसका मतलब LEO का मतलब, L का मतलब लॉस, L का मतलब, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो O क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। LEO का मतलब लॉस, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं दूसरे का, G का मतलब गेन, G का मतलब गेन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, R का मतलब क्या होगा, रिडक्शन। तो गेन इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा, रिडक्शन बना देगा। गेन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये कल वाला क्लास में बता चुके थे, और आज वाला क्लास में एक नया कंसेप्ट सीखे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर, भाई ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, ये बात ध्यान पे रखोगे। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना अगर कोई बोल रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना। ऑक्सीडेशन नंबर घटना, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का घटना। ये बात समझ में आया। और उस बेसिस पे भी क्या हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, एक बार देख के बताओ, हो जाएगा। अब चलो भाई, एक कॉमन रिएक्शन से इसको बता देते हैं बच्चे, जो कि आप सबके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। देखो देखो देखो, चलो यहां से बात करते हैं। तुम्हारे सामने ये रिएक्शन दिया हुआ है, क्या है वो, अरे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही डिफाइन करना है। अब देखो भाई, तुमको यहाँ जिंक दिखा, जिंक अपने एलिमेंटल स्टेट में कितना रखता है, क्या जिंक हम बोलते हैं, जिंक क्या फ्री स्टेट में यहाँ दिखाई दे रहा है, मुझे अकेला दिखाई दे रहा है, अकेला है फ्री स्टेट, तो कितना हो जाएगा, 0। तुमको एक बात सिंपल याद करने बोलते हैं, SO4 कहीं पे दिख जाना किसी कंपाउंड में, इस पूरा SO4 के चक्कर में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, इस पूरा SO4 के चक्कर में -2। तो देखो SO4 के चक्कर में -2, गुआरे हम क्या बोले थे, पूरा अगर न्यूट्रल कंपाउंड रहा, पूरा अगर न्यूट्रल कंपाउंड रहा, तो न्यूट्रल कंपाउंड में ओवरऑल चार्ज 0 होता है, ओवरऑल चार्ज 0। यहाँ -2, तो इस पे कितना आएगा, +2। अब यहाँ आ जाओ इधर, SO4 के कारण से -2, तो इस पे कितना आएगा, +2। यहाँ कितना होगा, 0। तुमसे हम पूछते हैं, जिंक पहले किस पे था, जिंक पहले किस पे था, 0। अब जाके जिंक कहाँ पहुंच गया, यानी कि 0 से कहाँ पहुंच रहा है बुआ रे, +2, 0। यानी कि तुम 1 भी रुपया नहीं कमा रहा था, अब जाके तुम 2 रुपया कमाने लगा। प्लस का मतलब आमदनी बोले थे ना, 2 रुपया कमाने लगा, यानी कि तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ा कि नहीं, पॉजिटिविटी बढ़ना यानी कि पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना को अलग लैंग्वेज में ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो क्या यहाँ पे 1 मिनट किसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक का। ये बात बोले थे ना भाई, कल के क्लास में क्या बोले थे भाई, जहां से हो रहा है उसका हमको बात करना होता है, यानी कि भाई यहाँ पॉजिटिव बढ़ रहा है किसका, जिंक का, तो जिंक का ना ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। अब दूसरा बात, Cu पहले किस पे था, +2 पे, अब जाके किस पे आ गया, 0 पे। भाई पहले तुम 2 रुपया कमाता था, अब तुम 0 रुपया कमा रहा है, तुम्हारा इंक्रीजमेंट हुआ कि डिक्रीजमेंट हुआ, भाई डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, बता बता बता, रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। बात समझ में आया। यहीं पे भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना होगा इसके। यहीं पे तुमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एक लाइन बताते हैं, इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में जीवन में नहीं फंसोगे। हम एक बात बोलेंगे भाई, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, ये एक लाइन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा उसका, सॉरी, उसको क्या कहेंगे, बात खत्म। अब सब बात इतना ही, एक बात से डील हो जाएगा, पूरा उल्टा कर देना। वैसे भी सुनो ना यार, हम मान लो LIC एजेंट है, तो हम खुद का LIC थोड़े ना करवाएंगे, हम तुम्हारा ना LIC आगे कर देंगे, ये बता के कि तुम मरोगे तो इतना इतना फायदा होगा। आए भाई, तो हम तुमको LIC करवाएं तो उसमें कमीशन हमको मिला, वो फायदा तो हमको मिल रहा है, लेकिन हम तुम, इसको कहते हैं दलाली। इसको क्या कहते हैं, दलाली। किसी कॉर्पोरेट ऑफिस का, किसी कॉर्पोरेट कंपनी का दलाली, यही ना हुआ LIC एजेंट। अब भाई फालतू में LIC एजेंट वाले भैया लोग बुरा मत मान लीजिएगा, सच्चाई तो बोल दी है, क्या ही दिक्कत है। अब जाके यहाँ से हम बात करते हैं कि LIC एजेंट का क्या काम है, दूसरे का LIC करवाना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। तो खुद का वो रिडक्शन करता है, खुद का क्या करता है, ये सब अभी बताते हैं। एक लाइन पहले लिखना दो। यहाँ पे अगर बात करें भाई, यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। यहाँ सबसे पहले बात किसका करेंगे, OA, यानी कि क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसका रे, बोला है लतखोर, किसका, आए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक बात याद रखना भाई, जिसका
रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा, या और ज्यादा बढ़िया से जिसके खुद का रिडक्शन होगा। जिसके खुद का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। बात खत्म। बात खत्म नहीं लिखना है। जिसके खुद का क्या होगा पूरा रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब दूसरा बात यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में और सीखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस होगा। यही बात है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडेशन करवाएगा, ऑक्सीडाइज करेगा यानी कि ऑक्सीडेशन करवाएगा, और दूसरे को क्या करेगा? एक मिनट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को क्या करवाएगा? ऑक्सीडाइजर। खुद को क्या करवाएगा? रिड्यूस। ये बात समझ में आया? यानी कि खुद का रिडक्शन और दूसरे का, खुद का रिडक्शन दूसरे का। एक लाइन में मैंने भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का क्या करवाता है भाई? रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का क्या करवाता है? रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का क्या करवाता है? दूसरों का क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन। यही पूरा लोचा यहाँ का था। ये लोचा समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? एक ही बात, जिसका रिडक्शन होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। इसी का भैंसे भैंसा करवाते कि भाई भैंसी करवा दे कि पारा पारी करवा दे, भैंसा करवा देते हैं, यानी कि भाई से भरसा। क्या बुआ रे? नहीं भाई तो दिक्कत हो जाएगा, बता देते हैं। अच्छा कंसेप्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। एकदम जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, टांग हाथ चिया देगा वो लोग, भाई ये कैसे हुआ? हाँ, जब हम ऑब्जेक्टिव लगाने बैठते हैं ना, वहां परेशान करता है ये वाला कंसेप्ट। अब चलो इसको पॉज करके लिखे बुआ। अब जाके हम आगे बताते हैं। दूसरा होता है यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या सीखना है? सुन भाई, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज बोले या ऑक्सीडेशन बोले, बात तो एक ही ना होगा। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस यानी कि रिडक्शन करेगा। कंफ्यूज कर गए? पीछे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद का रिडक्शन और दूसरे, जो खुद का रिडक्शन, एक मिनट, जिसके खुद का रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? जिसके खुद का रिडक्शन वो क्या? ऑक्सीडाइजिंग। तो दूसरे का क्या करेगा भाई? वही बात तो है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइजर। खुद का क्या करेगा? रिड्यूस। खुद को रिड्यूस करेगा। वर्ड में तुम लोग फंस रहे हो भाई। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज का मतलब हम क्या बोले? LIC एजेंट दूसरे को का LIC करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद का क्या करेगा? रिड्यूस का मतलब रिडक्शन, रिड्यूस का मतलब रिडक्शन। बात खत्म। अभी भी फंस रहे हो क्या? अब यहाँ पे भाई एक लाइन में लिख दें कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट, एक मिनट भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में लिखे लखोर। ऑक्सीडाइजिंग, हम तुमको इतना प्यार से बता रहे हैं कि LIC एजेंट दूसरे को क्या करेगा? मेरे क्वेश्चन का जवाब तो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर। नहीं, आप जवाब, चल क्रॉस क्वेश्चन करो। मेरे क्वेश्चन का जवाब तुमको देना है कि LIC एजेंट दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। तो खुद का क्या करेगा?
यहाँ पे भी क्या बोले, जो जिसके खुद का रिडक्शन होगा, वही बात को यहाँ जो भाषण लिखे है ना, इसी का एक लाइन का मतलब वहां लिख दिए थे पहले, और यहाँ क्या ही ऐसा बोले हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को, नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन था ना, हाँ उल्टा लिख दिए हैं, उल्टा लिख दिए हैं भाई। एक अच्छा जगह रोके हो थैंक यू सो मच, यहाँ मेरा मिस्टेक था, सॉरी बच्चों। अब देखो यहाँ से बात करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे ये है कि क्या बोला है, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, जो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, यानी कि दूसरे का क्या करेगा बाबू रे, रिडक्शन, और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, खुद को ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीडेशन। थैंक यू सो मच भाई मनी। फिर से रिपीट करते हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे भाई, एजेंट का मतलब दूसरे का काम करेगा, एजेंट का मतलब दूसरे, तो रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि दूसरे को क्या करेगा, जो दूसरे को क्या करेगा भाई, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस यानी कि रिडक्शन करेगा और खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीडेशन करेगा, उसको हम क्या कह देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। अब जाके मेरे भाई पिछला एग्जाम्पल जो था उस पे बात करते हैं। ये एग्जाम्पल क्या था, Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, यहाँ से क्या बन रहा था, ZnSO4 प्लस Cu, यही ना बन रहा था। अब देख मेरे भाई, यहाँ से तुमको पता है कि इस पे कितना चार्ज, क्योंकि फ्री स्टेट में है, इस पे, इस पूरे पे -2, तो इस पे कितना चार्ज, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, ये शाम को समझ में आ रहा है, इस पे -2 चार्ज, तो इस पे कितना चार्ज, इस पे कितना आ जाएगा। अब तुमको यहाँ से एक बात याद रखना है, ध्यान से सुनोगे भाई। तुम देख रहे हो कि Zn 0 से कहाँ पहुंच रहा है भाई, Zn 0 से +2, यानी कि Zn का पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, यानी कि Zn का क्या होगा, Zn का क्या ऑक्सीडेशन होगा, Zn का क्या होगा, यहाँ Zn 0 से कहाँ गया, वो कंसेप्ट क्या बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका, जिंक का। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हम क्या बोले, जिसके खुद का ऑक्सीडेशन होगा उसको हम क्या कह देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट आपसे अगर कोई पूछेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, जिंक बिहेव करेगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया। अब दूसरा बात, यहाँ ये +2 पे था, अब की बार कहाँ जा रहा है, 0 पे, +2 से 0 यानी कि पॉजिटिव चार्ज का घटना, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है कि नहीं। यहाँ रिडक्शन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, CuSO4 का रिडक्शन किसका हुआ जी, CuSO4 का, जिसके खुद का रिडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन बिहेव करेगा, CuSO4, कौन, CuSO4। बात समझ में आया, पक्का, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दुख तकलीफ। अब देख भाई, दुख तकलीफ नहीं है तो हम कुछ एग्जाम्पल आपको करवाएंगे अभी के अभी। ये हम होमवर्क देते हैं, एक क्वेश्चन हम बता चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो। एक बात तुमको बस बोलना है भाई, तुम लोग को एक बात बोलना है, जिसको आप लोग ऑक्सीडेशन कहते हो ना, आप बोल देते हो ना कि इस फलाने एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ, हम इसी को बोलेंगे कि फलाना एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर गया, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वही ऑक्सीडाइज होगा। ये लिख देते हैं भाई, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वैसे ये लैंग्वेज लिखना नहीं था, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिए, क्योंकि आपसे अभी क्वेश्चन में देखोगे पूछेगा कि कौन ऑक्सीडाइज किया कौन रिड्यूस किया, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग बनाना था कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा ना, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज। तो इसी का उल्टा, जिसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा वही रिड्यूस कहलाएगा, वही
रिड्यूस भी होगा। बात खत्म। ये दो लाइन से क्या आप कंसेप्ट क्लियर कर लोगे? हो जाएगा। अब यही वाला देखो ना भाई, यही वाला इस कंसेप्ट में चिपका देना। तुम्हारे सामने रिएक्शन दे दिया है, दे दिया रिएक्शन। अब पूछ लिया है क्या, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा? देखो ना, उसी लैंग्वेज में बोला है कि Zn रिड्यूस होगा, Cu2 प्लस ऑक्सीडाइज होगा, इसी लैंग्वेज में बोला है, उसी लैंग्वेज में बोला है। अब तुम इसी टाइप से चारों ऑप्शन चेक कर लोगे कि नहीं, कौन रिड्यूस या कौन ऑक्सीडाइज होगा। रिड्यूस का मतलब वही रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, वही ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। डन है इतना बात? यस और नो? ये होमवर्क छोड़ दे, बना के लाओगे भाई। सबको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अब जाके बात करते हैं। देखो तो कौन इस पूरे रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कर लोगे? कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? जिसके खुद का रिडक्शन होगा, जिसके खुद का। अब भी आंसर नहीं करना है, कर क्या होगे? होमवर्क है भाई, चेक कर लेना अपना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी तुमसे पूछ रहा है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जिसके खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिसके खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब आगे ले चलते हैं। होमवर्क ये भी था, ये भी होमवर्क है। कौन रिड्यूस्ड हुआ? रिड्यूस्ड का मतलब किसका रिडक्शन हुआ, कौन रिड्यूस्ड हुआ? भाई भाई भाई, फिर से एक और अच्छा लैंग्वेज आ गया। कौन रिड्यूस्ड हुआ मतलब किसका रिडक्शन हुआ, मतलब किसका रिडक्शन हुआ। इससे भी आप फ्रेमिंग कर लेना कंसेप्ट। कौन रिड्यूस हुआ मतलब क्या होगा, किसका। कौन ऑक्सीडाइज हुआ मतलब क्या होगा, किसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब चलो भाई, इस तरीके से ये क्वेश्चन बना ले जाओगे। अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इस रिएक्शन में पूछा है कि कौन पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आंसर करना है, बाद में उसी के पीछे किसको लगा देना है, ये लगा ले जाओगे। अब भाई अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है बुआ रे कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो ये पूरा रिएक्शन देख के करेक्ट सिलेक्ट करना है, कर ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं बुआ। देखो इतना एक काम सही से नहीं कर सकते हो भाई 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 भाई। देखो अब इसमें क्या पूछा है, अच्छा ये भी वही बात है, सिलेक्ट करना है। यानी कि तुमको ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइज या रिड्यूस से रिलेटेड क्वेश्चन है पूरा। इतना क्वेश्चन कर लो, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जीवन में नहीं फंस हो गया। ये भी बना लोगे, ये भी बन जाएगा तुमको, और ये भी बन जाएगा। यानी कि मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे बच्चों। भाई सेशन को लाइक करिएगा। हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है भिकना पारी पटना, डॉल्फिन क्लास के नाम से। तो बच्चे मिलता हूँ कल। सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा।